आवाम का फैसला, आवाम का इक्तदार, 19 घंटे बाद भी नताइज का इंतजार। आजाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कामयाब। पंजाब में नून लीग के उम्मीदवार टफ टाइम देने लगे। सिंध में तीर मुखालिफिन को जेर करने लगा। दर्जनों उम्मीदवारों का नतीजा हतमी मरहले में दाखिल। जीतने वालों के हामी जश्न मनाने लगे। तख्ते लाहौर से नून लीग की क़यादत कामयाब हो गई। NA 130 से नवाज शरीफ ने दंगल जीत लिया। शहबाज शरीफ ने 123 से मैदान मार लिया। 119 से मरियम नवाज ईवान का हिस्सा बन गईं। 118 से हमजा शहबाज ने इलेक्शन जीत लिया। NA 120 से अयाज सादिक कामयाब हो गए। आम इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी। खैबर पख्तूनख्वा का मैदान आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। NA 10 से बैरिस्टर गौहर ने फतह हासिल कर ली। मुखालिफ उम्मीदवार को 80,000 के मार्जिन से शिकस्त दी। असद कैसर शानदाना गुलजार अपने हलकों में फाते ठहरे। NA 44 से अली अमीन गंडापुर बड़ी लीड से कामयाब। पंजाब में भी आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी हासिल करने लगे। NA 149 से आमिर जोकर फतहयाब। 156 से आयशा नज़ीर जज कामयाब। NA 129 से मियां अजहर का जादू चल गया। 122 से सरदार लतीफ खोसा ईवान के नुमाइंदे बन गए। सिंध के बेशतर हलकों में तीर ने मुखालफीन का शिकार कर लिया। NA 194 से बिलावल भुट्टो कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 201 से खुर्शीद शाह ने मार्का सर कर लिया। NA 202 से नफीसा शाह भी कामयाब। 209 सांगर से शासिया मरी ने मैदान मार लिया। NA 216 से मखदूम जमीलुज्जमान फाते करार। उधर मुल्तान से अली मूसा गिलानी कामयाब हो गए। चौधरी सालिक और अख्तर मेंगल ने भी मैदान मार लिया। आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। लाहौर से ख्वाजा साद रफीक की विकेट गिर गई। चौधरी परवेज इलाही और कैसरा इलाही शिकस्त से 2-4। मुल्तान से शहरबानो कुरैशी सीट ना निकाल सकी। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक अपनी सीट ना बचा सके। साबिक वजीर राजा बशारत और अयास अमीर हारने वालों में शामिल। NA 82 में नदीम अफजल चंद मुख्तार अहमद से हार गए। नून लीग के बड़े नामों को बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना। फैसलाबाद से आबिद शेर अली इलेक्शन हार गए। जावेद लतीफ, राना मशहूद, शेख रुहेल असगर मुकम्मल तौर पर आउट हो गए। NA 44 से मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी सीट ना निकाल सके। NA 6 से सिराजुल हक कामयाब ना हो सके। एमल वली खान, आफ्ताब खान शेरपाव और गौस अली शाह को भी शिकस्त का सामना। जहांगीर तरीन कौमी असम्बली के दोनों हलकों में इंतखाब हार गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद को बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। मुल्तान से 93,000 से जायद वोटों से हारे। लोधरा में 46,000 के फर्क से शिकस्त खाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इमरान खान साहब की आवाज़ पे लब्बे कहते हुए अपना वोट कास्ट किया है। इस वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे पास पोलिंग एजेंटों ने भेजा है या हमारे पास फॉर्म 45 आए, हम 150 प्लस सीट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी में आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में नेशनल की सीट पे। इसी तरह इंशाल्लाह ताला हमारी मेजॉरिटी है उसमें KPK में भी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट गवर्नमेंट हम बनाएंगे, चाहे वो वफाक में, चाहे वो पंजाब में और चाहे वो KPK में। नताइज चेंज करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जब तक रिजल्ट आना है तो रिजल्ट को आना ज़रूरी होता है 2 बजे तक। ये इलेक्शन बैरिस्टर गौहर ने मरकज और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। वीडियो बयान में कहा PTI को 154 नशस्तों पर बरतरी हासिल है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 2 बजे तक रिजल्ट का ऐलान होना था। कई घंटों से ताखीर का शिकार नताइज हमें नहीं दिए जा रहे। वोट के लिए निकलने वालों का शुक्रिया अदा किया। हामियों को पुरअमन रहने की तलकीन की। नून लीग ने भी पंजाब और वफाक में जीत का दावा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा पंजाब और वफाकी हुकूमत नून लीग बनाएगी। आवाम की खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। मोबाइल सर्विस बंद होने से मुश्किल पैदा हुई। हमारी जमात की पोजीशन मजबूत है। आवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अपना अहद पूरा करेंगे।
आपको बताते चलें कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करते हैं, NA-53 है ये। और आपको बताते चलें कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो जीत गए हैं। जी हाँ, राजा कमर इस्लाम PMLN से हैं और वो जीते हैं 72,006 वोट लेके, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार थे जो हार चुके हैं, जिनका नाम है अजमल साबिर। तमाम तर पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है। राजा कमर इस्लाम जीत चुके हैं, जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। उन्होंने 72,000 वोट लिए हैं। ट्रेन आ चुकी है जो हमें आकर बताएगी कि कौन आगे है कौन पीछे है। NA-53 रावलपिंडी 2 का ये मुकाबला है, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये नशिस्त हासिल कर ली है। राजा कमर इस्लाम ने 72,006 वोट लेकर, जबकि आजाद उम्मीदवार हार चुके हैं और अजमल साबिर राजा ने 58,476 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। एक और फैसला है जो आपसे शेयर करते चलते हैं। आपको बताएं NA-126 लाहौर 10 की नशिस्त जो है सैफुल मलूक खोखर इस पर जीत चुके हैं। उन्होंने 67,117 वोट यानी 67,117 वोट हासिल किए। तो कीर अब्बास खोखर हार गए हैं आज़ाद उम्मीदवार। और आपको बताते चलें कि आज़ाद उम्मीदवार हार गए हैं। 60,479 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए हैं। तकीर अब्बास खोखर जिनका नाम है, जबकि मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक खोखर यहाँ से कामयाब हुए हैं। NA-126 लाहौर 10 का ये हल्का है, उनको जानिब से 67,117 वोट हासिल किए गए हैं। कुल पोलिंग स्टेशन 223 थे और यह नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। NA-126 लाहौर 10 का ये नतीजा है। यहाँ पे सैफुल मलूक खोखर के हिस्से में जीत आई है। 67,117 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। सैफुल मलूक खोखर 67,117 वोट लेकर PML नून की टिकट से ये जीत गए हैं। 223 पोलिंग स्टेशन से 223 पोलिंग स्टेशन के तमाम नताइज सामने आ चुके हैं और तकीर अब्बास खोखर जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में थे, 60,479 वोट लेकर वो पीछे हैं। 223 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सैफुल मलूक खोखर इस हल्के से जीत चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। सैफुल मलूक खोखर सीट जीत चुके हैं। जी हाँ, सैफुल मलूक खोखर ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून एक और सीट ले उड़ी है। NA-126 लाहौर 10 का ये नतीजा है। 223 पोलिंग स्टेशन थे। सैफुल मलूक खोखर जीत चुके हैं 67,117 वोट लेकर, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे तो कीर अब्बास खोखर जिन्होंने 60,479 वोट हासिल किए हैं और वो आज़ाद उम्मीदवार थे। NA-181 यानी NA-181 का जो है रिजल्ट वो भी आ गया है। लिया 1 का रिजल्ट है। 370 पोलिंग स्टेशन थे और यहाँ पर अंबर मजीद जीत चुकी हैं। उन्होंने 1,20,499 वोट हासिल किए, जबकि साहबजादा फैजुल हसन जो हैं मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है वो हार चुके हैं। उन्होंने 95,081 वोट हासिल किए। NA-181 181 लिया 1 के 370 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका। अंबर मजीद 1,20,499 बिल्कुल वोट लेकर कामयाब हुए। NA-181 का जो मैदान है वो भी आज़ाद उम्मीदवार ने मारा है। अंबर मजीद हैं जिन्होंने 1,20,499 वोट हासिल किए हैं और ये नताइज आप मुलाहिजा कर रहे हैं। NA-181 लिया 1 का ये नतीजा है। आज़ाद उम्मीदवार अंबर मजीद यहाँ से कामयाब करार पाई हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून को यहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 95,081 वोट हासिल किए हैं मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे साहबजादा फैजुल हसन। 370 पोलिंग स्टेशंस और 370 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार अंबर मजीद एक बार वोट लेकर कामयाब हुई हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वो हार गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार अंबर मजीद जो कि यहाँ से लिया 1 की सीट जीतने में कामयाब हो गई हैं। NA-181 का हल्का अंबर मजीद के नाम रहा। एक और नतीजा आ चुका है। NA-156 NA-156 का नतीजा है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपसे शेयर करते चलें। आयशा नज़ीर साहिबा यहाँ से जीत चुकी हैं 1,19,820 वोट लेके, जबकि चौधरी नज़ीर अराई जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है वो हार गए हैं। उन्होंने वोट हासिल किए हैं 90,353। आपको बताएं कि 355 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा निकल आया। NA-156 विहाड़ी 1 की ये नशिस्त है।
जो कि आजाद उम्मीदवार आयशा नजीर जीत चुकी हैं 1,19,820 वोट लेकर। 355 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आ चुके। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आयशा नजीर जीत गई हैं। अब एक और नतीजा है NA 143 का, जो कि आपके साथ शेयर करते चलें। राय हसन नवाज खान है, जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे। 1,47,147 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए हैं, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो भी आज़ाद उम्मीदवार थे। चौधरी मोहम्मद तुफैल की जानिब से सिर्फ 83,480 वोट हासिल किए गए हैं। जी हाँ, राय हसन नवाज खान आज़ाद उम्मीदवार थे, जीत चुके हैं 1,47,147 वोट लेकर। 442 पोलिंग स्टेशन का जो है नतीजा वो आ चुका है। NA 93 यानी NA 93 चनियोट 1 का नतीजा आ चुका। 313 पोलिंग स्टेशन हैं। गुलाम मोहम्मद लाली जीत चुके हैं 94,355 वोट लेकर। हारने वाले उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं गुलाम अब्बास, और उन्होंने 59,901 यानी 59,901 वोट लिए। दोनों उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार थे। एक आज़ाद उम्मीदवार जीत गया और एक हार गया। गुलाम मोहम्मद लाली आज़ाद उम्मीदवार हैं और वो जीत चुके हैं 94,355 वोट लेकर। इनके मध्य मुकाबिल गुलाम अब्बास, जो कि 59,901 वोट लेने में ही कामयाब करार पाए। PP 242 का नतीजा भी आपके सामने है, वो भी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक काशिफ नवीद, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, 52,557 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। 162 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं। इनके मध्य मुकाबिल थे मुजफ्फर इकबाल नून लीग की टिकट से, और वो सिर्फ 29,421 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। काशिफ नवीद PP 242 से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से ये सीट जीत गए हैं। 52,557 वोट लेने में कामयाब करार पाए। जी हाँ, हारने वाले उम्मीदवार का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। मुजफ्फर इकबाल हैं, जिन्होंने 39,421 वोट हासिल किए हैं। PP 126 PP 126 झंग का रिजल्ट भी आ चुका है। 176 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। महर मोहम्मद नवाज भरवाना 45,400 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार थे। महर मोहम्मद असलम भरवाना जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से थे, हार गए। 42,796 वोट उन्होंने हासिल किए। महर मोहम्मद नवाज भरवाना जीत चुके हैं। अब एक और नतीजा हम आपके साथ शेयर करते चलें। पंजाब असेंबली की सीट का PP 194 है। ये आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से सीट निकाली है। 38,583 वोट हैं, और चौधरी जावेद अहमद मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ से कामयाब करार पाए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार थे महर मोइनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने 29,725 वोट हासिल किए हैं। PP 194 पाकपतन 2 का यह नतीजा है, और कुल 175 पोलिंग स्टेशन से तमाम का नतीजा सामने आ चुका है। PP 295 का रिजल्ट भी हमारे सामने आ गया है। PP 295 राजनपुर का नतीजा अब्दुल अजीज खान जीत चुके, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। 37,884 वोट हासिल किए।